गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ हरिः ओम्। अथर्ववेदस्य पाठमहं करिष्यामि। 2 अध्यात्मसूक्तम्। ऋषि ब्रह्मा देवता रोहितादित्य आध्यात्मं छंद त्रिशुपम 1 12 15 39 41 अनुष्टुपम 2 3 8 43 जगतिम 10 आस्तार्य पंक्तिम 11 बृहत्ति गर्भाम त्रिशुपम 16 से 24 आर्षि गायत्रीम 25 कुम्मतिम आस्तार्य पंक्तिम 26 पुरोद्यति जागत्ताम भूरि क जगतिम 27 विराट जगतिम 29 बारहत्ति गर्भा अनुष्टुपम 23 पंचपदा उष्णीक बृहत्ति गर्भाम मति जगतिम 34 आर्षि पंक्तिम 37 पंचपदा विराट गर्भा जगतिम 44 चतुष्पदाम पुरः शाकवराम भूरिक जगतिम 45 अति जागति गर्भाम जगतिम उदस्य केतवो दिवि शुक्राभ्राजन्त इरतिम आदित्यस्य नृचक्षसो महीव्रतस्य मेरुषाम्। सेचन समर्थ सूर्यदेव महान व्रतशील और मनुष्यों के निरीक्षक हैं, जिनकी किरणें आकाश में उदित होने पर शुद्ध तेजस्वी प्रकाश से चमकती हैं। दिशां प्रज्ञाणां स्वरयन्तमर्षिषां सुपक्षमांशुं पतयन्तमर्णवम् स्तवाम सूर्यं भुवनस्य गोपां यो रश्मिभिर्दिशम् आभाति सर्वा। अपनी दीप्ति से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, सागर में श्रेष्ठ रश्मियों के साथ विचरने वाले तथा अपनी किरणों से 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाले उन त्रिभुवन के संरक्षक सूर्यदेव की हम स्तुति करते हैं। हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंप्यं मा भक्त्यां गृहाणार्घ्यं दिवाकरम् आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करम् दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। इससे यह ज्ञात होता है कि पूर्व वैदिक काल से ही सूर्य छठ पूजा की जो परंपरा रही है उसको निभाया जाता है। यत प्रांग प्रत्यंग स्वद्यं व्यांशिं शिवं नाना रूपे अहणि कर्षि माययां तदादित्यमहे तत्ते महेश्रवो यदेको विश्वं परिभूम जायसेम। हे आदित्य देव, आप पूर्व और पश्चिम दिशा में अपनी धारक क्षमता के साथ शीघ्रता पूर्वक गमन करते हैं। अपनी विलक्षण शक्ति से विभिन्न रूप वाले रात्रि और दिन बनाते हैं। आप संसार में सबसे महान और अद्वितीय प्रभाव से युक्त हैं। जो महान हमारे आर्यभट्ट थे, जिन्होंने इस सिद्धांत से लेकर के आगे हमारे जो खगोलीय विज्ञान हैं उनको आगे विस्तार किया। पहले यह एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि सूर्य गतिमान है और पृथ्वी स्थिर है। बाद में ऐसी चीज़ें लगीं कि जैसे हम ट्रेन पर चलते हैं तो धरती चलती हुई महसूस होती है, उसी तरीके से धरती चलती है और सूर्य अपने अक्ष पर स्थित है। इसका संदर्भ यहाँ से लिया गया प्रतीत होता है। विपश्चित्तं तरणिं भ्राजमाणं वहन्ति यं हरितः सप्त बहवे स्त्रोत्तादयमस्त्रैर्दिवमुनिन्नायतं त्वां पश्यन्ति परियानत्यमाजिमम्। 7 तेजस्वी किरणें भवसागर से पार करने वाले जिन ज्ञानी सूर्यदेव को वहन करती हैं, जिन्हें त्रिगुणातीत प्रवाहों से उठाकर दिवलोक पहुंचाया गया है, ऐसे आपको हम चारों ओर घूमते हुए देखते हैं। मात्वां दभन परियान्तमार्जिं स्वस्ति दुर्गाम् अतियाहि शिवं देवं च सूर्यं पृथिवीं च देवी महोरात्रिविमीं मानो यदेशिम्। हे सूर्यदेव,
आप देवलोक और पृथ्वी पर दिन और रात्रि की रचना करते हुए विचरण करते हैं, ऐसे आपको शत्रु न दबा पाएं। आप शीघ्रतापूर्वक सुख के साथ दुर्गम स्थलों को पार करें। स्वस्तित सूर्यचरसे रथायं येनो भावन्तो पर्याशी सद्यः यं ते वहन्ति हरितो बहिष्ठा शतमश्वाम यदेवा सप्त बहवे। हे सूर्यदेव, आप जिससे दोनों सीमाओं तक शीघ्र ही पहुंच जाते हैं, उस मंगलकारी रथ का कल्याण हो जिसे 7 किरणें अथवा विचरणशील 100 अश्वरूप किरणें चलाती हैं। सुखम सूर्यरथम सुमंतम श्योणम शुभहृणीमधितिष्ठवाजिणम यम ते वहन्ति हरितो बहिष्ठा शतमश्वा यदि वा सप्त बहवे। हे सूर्यदेव, आप तेजस्वी सुखदायी सुंदर अग्नि के समान देदीप्यमान गतिशील श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हों। आपके उस रथ का 7 या अनेक हरित अश्व गंतव्य स्थल की ओर वहन करते हैं। सप्त सूर्यो हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहत्तिरयुक्तम् अमोचि शुक्रो रजसः परस्ताद् विधूय देवस्तमो देवमारुहत्। स्वर्णिम त्वचा वाले सूर्यदेव व्यापक प्रकाश युक्त 7 किरण रूपी हरित अश्वों के साथ अपने रथ में विराजमान होते हैं। पावक प्रकाश से युक्त सूर्यदेव अंधकार को दूर हटाकर रजोगुण से परे दिव्य लोक में स्वयं प्रविष्ट हुए। उत केतुणं बृहत्ता देव आगन्य पावृक तमोभिज्योतिरश्वेत् दिव्य सुपर्णः सबीरो व्याख्य ददितेः पुत्रो भुवनानि विश्वाम। उदित होने वाले महान ध्वजा प्रकाश के साथ सूर्यदेव आ रहे हैं। वे अंधकार को दूर भगाकर तेजस्विता का आश्रय ले रहे हैं। उस दिव्य प्रकाश से युक्त अदिति के वीर पुत्र सूर्य ने संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस established by India welcomes participation of all member nations of the United Nations to contribute for collective development of research-based solutions to curtail challenges of climate change. उद्यन्न रश्मिणां तनुषे विश्वारूपाणि पुष्यसिम् उभा समुद्रो क्रतुणा विभासिं सर्वान् लोकान् परिभ्रूर्भ्राजमाण। हे सूर्यदेव, आप उदित होते समय अपनी रश्मियों को फैलाते हैं और सभी पदार्थों के रूप आकार को परिपुष्ट करते हैं। आप देदीप्यमान होकर अपने यज्ञ प्रभाव से दोनों समुद्रों और संपूर्ण विश्व को आलोकित करते हैं। पूर्वापरं चरतो माययतो शिशु क्रीडन्तो परियातो अर्णवं विश्वान्यभुवनं विचष्टे हैरण्यैरण्यं हरितो वहन्ति। ये दोनों शिशु रूप सूर्य और चंद्रमा क्रीड़ा करते हुए अपनी शक्ति से समुद्र तक भ्रमण करते हुए जाते हैं। इनमें एक संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है और दूसरे को अश्व अपनी स्वर्णिम किरणों से वहन करते हैं। देवी त्वात्रिर्धारयत् सूर्यामासाय कर्तव्यं स एषि सुधृतस्तपन विश्वाम्भूतावचाकशत्तम्। हे सूर्यदेव, अत्रि ने आपको मास समूह के निर्माण हेतु द्युलोक में स्थापित किया है। आप ताप युक्त होकर सभी प्राणियों को प्रकाशित करते हुए स्वयं सुस्थिर होकर चलते हैं। उभावन्तो समर्शशिवत् सह सम्मातराविवं नन्वे 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 तदितः पुरा ब्रह्मदेवा अमी विदो। जैसे बालक माता पिता के समीप जाता है, वैसे ही आप दोनों समुद्रों उदय और अस्त दोनों भागों को प्राप्त होते हैं।
ये देव निश्चित ही यह समझते हैं कि सभी शाश्वत ब्रह्म हैं। यत समुद्रमणुश्रितं तत् शेषाशते सूर्य अध्वास्य वितत्तो महान पूर्वाश्चापरश्च यः। जो मार्ग समुद्र के आश्रय से युक्त है, सूर्यदेव उन्हें प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इनके पूर्व और पश्चिम के मार्ग महिमामय और विस्तृत हैं। तम समाप्नोति ज्योतिभिस्तत्तो नापचिकित्सतिं तेनामृतस्य भक्षं देवानां नावरुन्धतिम्। हे सूर्यदेव, उस मार्ग को आप शीघ्रगामी अश्वों किरणों से पूर्ण करते हैं। आप उससे सतर्क रहते हुए देवों का अमृत सेवन नहीं रोकते। उदुत्तयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं। रश्मियाँ जात वेदा सूर्यदेव को समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए उच्च स्थान में ले जाती हैं। अपत्ययताय वो यथा नक्षत्राय अन्तयक्तुभिः सूराय विश्वचक्षसेम्। सबको प्रकाश देने वाले सूर्यदेव के उदित होते ही रात्रि के साथ नक्षत्र तारागण वैसे ही छिप जाते हैं, जैसे दिवस का प्रादुर्भाव होते ही चोर छिप जाते हैं। अदृश्यन्नस्य केतवो वीरश्मयो जनाम अनुम भ्राजन्तो अग्नयो यथाम। सूर्यदेव की रश्मियाँ जीव जगत को प्रकाशित करती हुई अग्नि की किरणों के समान दृष्टिगोचर होती हैं। तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदशि सूर्यं विश्वमाभासि रोचण। हे सूर्यदेव, आप साधकों का उद्धार करने वाले सबके दृष्टा और प्रकाश प्रदाता हैं। संपूर्ण विश्व को आप ही प्रकाशित करते हैं। प्रत्यंग देवानां विशः प्रत्यंगंडुडेशि मानुषि प्रत्यंग विश्वं स्वदृशे। हे सूर्यदेव, आप सभी देवताओं और मनुष्यों के सामने उदित होते हैं, जिससे सभी को आपका दर्शन एवं प्रकाश मिलता है। येन पावक चक्षसा भूरणयन्तं जनाम अणुम तम वरुण पश्यसिम। पवित्रता प्रदान करने वाले हे देव, जिस दृष्टि से आप भरण पोषण करने वाले लोगों को देखते हैं, उसी से हमें भी देखें। विद्यामेषि रजस्पृथवः हरमिर्माणो अक्तुभिः पश्यन् जन्मानि सूर्यम्। हे सूर्यदेव, आप जीवों पर अनुग्रह करने हेतु दिन और रात्रि की रचना करते हुए अंतरिक्ष एवं द्युलोक में परिभ्रमण करते हैं। सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य शोचिष्केशं विचक्षणम्। हे सर्वद्रष्टा सूर्यदेव, तेजस्वी सप्तवर्णी किरण रूपी अश्व रथ में आपको ले जाते हैं। अयुक्त सप्तशुण्डयुवः सुरो रथस्य नप्तयः ताभिर्याते स्वयुक्तिभिः। ज्ञान संपन्न ऊर्ध्वगामी सूर्यदेव पवित्रता प्रदायक अपने सप्तवर्णी अश्वों किरणों से सुशोभित रथ में अपनी युक्तियों से गमन करते हैं। रोहितो दिवमारुहत तपसा तपस्वीं स योनिमैतिं स उजायते पुनः स देवानामधिपतिर्बभूवम्। अपनी तपश्चर्या रूप तेजस से तेजस्वी सूर्यदेव द्युलोक पर आरोहण करते हैं। वे योनि मूल स्थान में पहुंचकर पुनः उत्पन्न होते हैं। वे ही सभी देवों के अधिपति बने। यो विश्वचर्षणिरुत विश्वतो मुखो यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृतहं संबाहुभ्यां भरते संपतत्रैर्द्यावा पृथ्वी जनयन् देव एक। जो प्राणियों के दृष्टा
अनेक मुखों से युक्त, चारों ओर हाथों और भुजाओं से विस्तृत हैं। वे अद्वितीय सूर्य अपनी पतनशील किरणों से देवलोक और पृथ्वी को उत्पन्न करते हुए अपनी भुजाओं से सबका पोषण करते हैं। एक पाद द्विपदो भूयो विचक्रमे द्विपाद त्रिपादम भयेति पश्चात् द्विपादद्ध षट्पदो भूयो विचक्रमेत एकपदस्तन्वं समासतेम्। एक पाद द्विपादों से अधिक चलता है, फिर द्विपाद त्रिपादों के साथ मिलता है। द्विपाद निश्चय ही षट्पदों से भी अधिक चलता है। वे एक पाद के शरीर का आश्रय ग्रहण करते हैं। गोपद ब्राह्मण के 1.2 में वायु को और परमात्मा को एक पाद कहा है। उनका पाद आकाश है। पाद यानी चरण यानी पैर। चंद्र को द्विपाद 2 पक्षों वाला तथा सूर्य को त्रिपाद 3 लोकों वाला कहा गया है। चंद्रमा नक्षत्रों में गति करता हुआ सूर्य को भी पीछे से पकड़ लेता है। अग्नि 6 पाद, मनुष्य द्विपाद वाला है। ये सभी एक पाद वाले परमात्मा अथवा दिव्य प्राण का आश्रय लेते हैं। अतंद्रो यास्यन् हरितो यदा स्थाद्वैरूपे कृणुते रोचमाण केतुमान्युदन्त सहमानुरजांसि विश्वा आदित्य प्रवतो विभासिम। आलस्य रहित सूर्यदेव गमन करने के लिए जब अश्वारूढ़ होते हैं, उस समय वे अपने 2 स्वरूप निर्मित करते हैं। हे आदित्य देव, उदित होते हुए प्रकाश रूप ध्वजा वाले आप सभी लोगों को जीतते हुए, वशीभूत करते हुए प्रकाशित होते हैं। वर्ण महाम असि सूर्य बड़ादित्य महामसिम महास्ते महतो महिमा त्वमादित्य महामसिम। हे सूर्यदेव, आपकी महिमा महान है, यही सत्य है। हे आदित्य देव, आप महान की महिमामय ख्याति भी महानता युक्त है। रोचसे दिवि रोचसे अंतरिक्षे पतंग पृथिव्यां रोचसे रोचसे अपस्वंत उभा समुद्रो रुच्या व्यापीत देवो देवासि महिषः स्वरजितम्। हे सूर्यदेव, आप देवलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी और जल के भीतर प्रकाशित होते हैं। आप अपने तेजस से दोनों समुद्रों को व्याप्त करते हैं। हे देव, आप स्वर्ग लोक के विजेता महासामर्थ्य से संपन्न हैं। अरवांग परस्तात प्रयतो व्यध्वम् आशुर्विपश्चित् पतयन् पतंग विष्णुर्विचित्तः शवशाधितिष्ठन् प्रकेतूणां सहते विश्वमेजत्। ज्ञान संपन्न सूर्यदेव दक्षिणायन की ओर जाते हुए शीघ्रता से मार्ग को पार करते हैं। ये सूर्यदेव विशिष्ट ज्ञानी और व्यापक हैं। वे अपनी सामर्थ्य से अधिष्ठित होते हुए अपने संपूर्ण गतिमान विश्व को धारण करते हैं। चित्रश्चिकित्वान् महिषः सुपर्ण आरोचयन् रोदसी अंतरिक्षम् अहोरात्रि परिसूर्यं वसानि प्राश्यं विश्वातिरतो वीर्याणि। अद्भुत ज्ञान संपन्न, समर्थ और श्रेष्ठ गतिशील सूर्यदेव अंतरिक्ष, पृथ्वी और द्युलोक को प्रकाशित करते हैं। वे सूर्यदेव दिन और रात्रि का निर्माण करके सब में पराक्रमी सामर्थ्य विस्तारित करते हैं। तिग्मो विभ्राजन् तन्वं शिशाणो अरंगमाशः प्रवतोरराण ज्योतिष्मान् पक्षी महिषो वयोधा विश्वा आस्थात प्रदेशः कल्पमान। ये तेजस्वी और तीक्ष्ण सूर्यदेव पर्याप्त गति युक्त उच्च स्थान पर विराजमान होने वाले पक्षी के समान आकाश में संचरित होते हुए शक्तिमान और अन्न के पोषण करता सभी दिशाओं को तेजस प्रदान करते हैं। चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान् प्रदिशः सूर्य उद्यन् दिवाकरोति द्युम्नस्तमांसि विश्वा तारे ददुरितानि शुक्र।
देवों के ध्वज रूप अद्भुत मूल आधार रूप तेजस्वी सूर्यदेव दिशाओं में उदित होकर अपने तेजस से संपूर्ण अंधकार को दूर करते हैं और अपने प्रकाश से दिन का निर्माण करते हैं। चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य याग्ने आप्रादिद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्चम्। जंगम स्थावर जगत के आत्मा सूर्यदेव दैवी शक्तियों के अद्भुत तेजस के समूह के रूप में उदित हो गए हैं। मित्र वरुण आदि के चक्षु रूप इन सूर्यदेव ने उदित होते ही दिवलोक पृथ्वी लोक तथा अंतरिक्ष को अपने तेजस से भर दिया है। उच्चापतन्तमरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणी व्राजमानं पश्यामि त्वा सवितारं यमाहुर्जस्त्रं ज्योतिर्यदविन्ददस्त्रि। जिसे ऊंचे स्थान से गमन करने वाले पक्षी के समान अंतरिक्ष में तेजस्वी होकर तैरने वाला और विशिष्ट ज्योति स्वरूप कहा गया है, जिसे आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक दुखों से रहित स्वीकार करते हैं, उन सविता देव को हम सदैव देखें। दिवस्पृष्ठं धावमानं सुपर्णमादित्याः पुत्रं नाथ काम उपयामि भीतः सनः सूर्यप्रतिरदीर्घमायोर्मारिषां सुमतोत्तेषयामम्। अंतरिक्ष लोक में पक्षी के समान द्रुतगामी अदिति के पुत्र सूर्यदेव की शरण में भयभीत होकर जाते हैं। हे सूर्यदेव, आप हमें दीर्घायुष्य प्रदान करें, हम कभी हिंसित न हो और आपकी श्रेष्ठ बुद्धि में रमण करें। सहस्राहण्यं वियतावस्य पक्षो हरिर्हंसस्य पततः स्वर्गं सदेवानत सर्वानुरस्योपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वाम्। इस स्वर्गलोक को जाते हुए हरणशील हंस जैसे गतिशील पाप नाशक सूर्यदेव के दोनों दक्षिणायन और उत्तरायण रूप पक्ष हजारों दिन तक अनुशासित रहते हैं। वे सभी देवों को अपने में समाहित करके सभी लोकों के प्राणियों को देखते हुए जाते हैं। रोहितः कालो अभवद् रोहितो अग्रे प्रजापति रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितः स्वराभरत्। सूर्यदेव ही काल गणना के निर्धारक हुए, आगे वे ही प्रजापालक बने और वे ही यज्ञ सत्कर्मों में प्रमुख होकर प्रकाश रूप स्वर्गीय सुख प्रदान करते हैं। समय की गणना का आधार सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की गति ही है। इस आधार पर सूर्यदेव ही काल गणना के निर्धारक कहे गए हैं। सूर्य नियश्रित ऊर्जा से प्राणियों का पालन होता है तथा उसी से यज्ञ चक्र चलता है। यह भी सत्य है। The concept of relative velocity of sun with respect to the other celestial bodies are being referred here, which determines the very mobility of this dynamic universe, which regulates the metamorphosis of the climatic factors and defines the expandability of the universe. रोहितो लोको अभवद् रोहितो अत्ययत् पददिवं रोहितो रश्मिभिर्भूमिं समुद्रमणुषं चरत्तम्। सूर्यदेव ही सब लोकों के निर्माता होकर दिवलोक को प्रकाशित करने लगे। वही अपनी किरणों से भूमि और समुद्र में संचार करते हैं। सर्वादिशः समचरद रोहितो अधिपतिर्दिवः दिवं समुद्रमाद भूमिं सर्वं भूतं विरक्षतिम्। दिवलोक स्वर्ग के स्वामी सूर्य सभी दिशाओं में संचार करके दिवलोक से समुद्र में विचरण करते हैं। वही सभी प्राणियों और पृथ्वी का संरक्षण करते हैं। आरोहं शुक्रो बृहत्तिरतन्द्रो द्वे रूपे कृणुते रोचमानः चित्रश्चिकित्वान् महिषो वातमानं यावत्तो लोकान्नभियद् विभातिम्। ये आलस्य प्रमाद से विरत बलशाली तेजस्वी सूर्यदेव
विस्तृत दिशाओं में आरूढ़ होकर अपने 2 रूपों की रचना करते हैं। अद्भुत ज्ञान संपन्न और सामर्थ्य युक्त गतिशीलता को प्राप्त करते हैं तथा जितने भी लोक विद्यमान हैं उन सभी को वे प्रकाशमान करते हैं। अभयन्न यद्देति परयन्न यद्श्रियते अहोरात्राभ्यां महिषः कल्प्यमान सूर्यं वयं रजसे क्षयन्तं गातुविदं हवामहे नाधमाना। दिन और रात्रि से महिमा युक्त होते हुए ये सूर्यदेव एक भाग से सामने आते हैं और दूसरे भाग से गति करते रहते हैं। हम अंतरिक्ष लोक में विराजमान सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। भयाक्रांत हम सभी को वे श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करें। पृथ्वी प्रो महिषो नाधमानस्यं गातुरदब्ध चक्षुः परिविश्वं बभूवम् विश्वं सम्पश्यन्नत सुविदत्रो यजत्र इदं शृणोतु यदहं ब्रवीमि। पृथ्वी के पालन करता महिमायुक्त दुखी मनुष्य के पथ प्रदर्शक दृष्टि युक्त सूर्यदेव विश्व के चारों ओर संव्याप्त हैं। विश्व के दृष्टा कल्याणकारी ज्ञान शक्ति से संपन्न और पूजन योग्य सूर्यदेव हमारा निवेदन सुने। पर यस्य महिमा पृथिवीं समुद्रं ज्योतिषां विभ्राजन परिद्यामन्तरिक्षं सर्वं सम्पश्यन्नत सुविदत्रो यजत्र इदं शृणोतु यदहं ब्रवीमि। उनकी ख्याति सर्वत्र संव्याप्त है। ये अपनी आभा से पृथ्वी, समुद्र, द्युलोक और अंतरिक्ष सब में विस्तृत हैं। सभी कर्मों के दृष्टा मंगलमय ज्ञान शक्ति से युक्त और पूजनीय सूर्यदेव हमारे निवेदन को ध्यान पूर्वक सुने। अबोधयग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवायति मुषासं यह्वा इव प्रवयामुजिहाणः प्रभानवः शेषत्रते नाकमच्छम्। उषा काल के आगमन के समय जिस प्रकार गौओं को जगाया जाता है उसी प्रकार मनुष्यों की समिधाओं से यज्ञाग्नि भी प्रदीप्त होती है। तब उस अग्नि के ऊपर उठने वाली विशाल ज्वालाएं उसी प्रकार सीधी स्वर्ग धाम जाती है जिस प्रकार वृक्षों की शाखाएं आकाश की ओर जाती हैं। 3 है आध्यात्म सूक्तम। ऋषि ब्रह्मा देवता अध्यात्म रोहितादित्यम छंद चतुर्वसाना अष्टपदा आकृतिम 2 त्रयवसाना षट्पदां भूरिगष्टि 3 त्रयवसाना षट्पदाष्टि 4 त्रयवसाना षट्पदाम अति शाक्वर गर्भाधृति 5 6 शाक्वरातिर्शाक्वर गर्भाम सप्तपदा चतुर्वसाना प्रकृति 7 चतुर्वसाना सप्तपदा अनुष्टुभ गर्भाति धृतिम 8 20 22 त्रयवसाना षट्पदात्याष्टि 9 12 चतुर्वसाना सप्तपदा भूरिक अतिधृतिम 13 14 चतुर्वसाना अष्टपदा कृति 15 चतुर्वसाना सप्तपदा निश्चितम अतिधृति 17 24 चतुर्वसाना सप्तपदा कृतिम 19 चतुर्वसाना अष्टपदा भूरिक आकृतिम 23 25 चतुर्वसाना अष्टपदा विकृतिम 26 अनुष्टुपम। य इमेद्यावा पृथ्वीं जजानयो द्रापिं कृत्वां भुवनानि वस्तिं यस्मिन् क्षयन्ति प्रदिशः षडुर्वीर्यः पतंगो अणुविचाकशीतिं तस्य देवस्य क्रुद्धस्य यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहित प्रक्षिणेहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान। जिन्होंने इस द्युलोक और पृथ्वी को प्रकट किया जो संपूर्ण लोकों को आच्छादन बनाकर उनमें संव्याप्त हैं, जिनके अंदर 6 दिशाएं और उप दिशाएं सूर्य से प्रकाशित होकर निवास करती हैं, इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप उस ब्रह्मघाती को कंपायमान करें, उसे क्षीण करें तथा बंधन में डाल दें। यस्मादेवातारितुत्थापवन्ते यस्मात् समुद्रा अधिवेक्षरन्तिं तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहित प्रक्षिणेहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान। जिस देव द्वारा वायुदेव
ऋतुओं के अनुसार बहते हैं और जिससे समुद्र जल प्रवाह विविध ढंग से प्रवाहित होते हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को कंपायमान करें, उसकी शक्ति को विनष्ट करें तथा उसे बंधनों में जकड़ें। यो मारयति प्राणयति यस्मात् प्राणन्ति भुवनानि विश्वम् तस्य देवस्य क्रुद्धस्य तदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहित प्रक्षिणेहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान्। जिससे सभी मनुष्य प्राण शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसकी क्षीणता से मृत्यु होती है तथा जिनकी सामर्थ्य से सभी प्राणी जीवन व्यापार श्वास प्रश्वास चलाते हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन बनता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को भयभीत करें, उसकी सामर्थ्य को क्षीण करें तथा उसे बंधनों में जकड़ें। यह प्राणेन द्यावा पृथ्वीं तर्पयन्त्यपाणेन समुद्रस्य जठरं यः पिबर्ति तस्य देवस्य क्रुद्धस्य तदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहित प्रक्षिणेहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान्। जो परमात्मा सत्ता प्राण शक्ति द्वारा दिवलोक और पृथ्वी को संतुष्ट करती और अपान शक्ति द्वारा समुद्र के उदर को भरती है, इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्म हत्यारे को भयभीत करें, उसकी शक्ति का क्षय करें तथा पाशों में जकड़ें। यस्मिन् विराट परमेष्टि प्रजापतिरग्निर्वैश्वानरः सह पदक्तयां श्रितः यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आददेम् तस्य देवस्य क्रुद्धस्य तदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहित प्रक्षिणेहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान्। जिसमें विराट परब्रह्म प्रजापति अग्नि और वैश्वानर पंक्ति के साथ आश्रित हैं, जिसने उत्तम प्राण और परम तेजस्विता को ग्रहण किया है। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्म हत्यारे को भयभीत करें, उसकी शक्ति का ह्रास करें तथा पाशों से जकड़ डालें। यस्मिन् षडूर्विः पंचदिशो अधिश्रिताश्चतस्रम् आपो यज्ञस्य त्रयोऽक्षरः यो अन्तरारोदसी क्रुद्धश्चक्षुषैक्षत्तं तस्य देवस्य क्रुद्धस्य तदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहित प्रक्षिणेहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान्। जिसमें 6 उर्वियाँ तथा 5 विस्तृत दिशाएं, 4 प्रकार के जल और यज्ञ के 3 अक्षर आश्रित हैं, जो अंतःकरण से उग्र होकर दिवलोक और भूलोक को देखते हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को कपाएं, उसकी शक्ति का ह्रास करें तथा पाशों में जकड़ें। यो अन्नादो अन्नपतिर्बभूवं ब्रह्मणस्पतिरुतय्यः भूतो भविष्यद् भुवनस्य यस्पतिः तस्य देवस्य क्रुद्धस्य तदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहित प्रक्षिणेहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान्। जो अन्न के संरक्षक, अन्न भक्षक और ब्रह्मणस्पति ज्ञान के अधिपति हैं, जो भूत और भविष्यत जगत के स्वामी हैं, इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को भयभीत करें, उसकी सामर्थ्य का क्षय करें तथा बंधनों में बांधें। अहोरात्रिर्विमित्तं त्रिषडङ्गं त्रयोदशं मांसं यो निर्मिमीतेम् तस्य देवस्य क्रुद्धस्य तदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम्
उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। जिन्होंने दिन और रात्रि के 30 अंगों का एक महीना बनाया और जो वर्ष के 13वें अधिक मास का निर्माण करते हैं, इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप उसे कंपायमान करें, उसकी सामर्थ्य को क्षीण करें तथा पाशों से जकड़ें। कृष्णं नियाणं हरयः सुपर्णा अपोवसाना दिवमोतपतन्ति त आववृत्तन्त सदनादृतस्यं तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। सूर्यदेव की श्रेष्ठ किरणें पृथ्वी से जल लेकर आकाश में जाती हैं, फिर वे किरणें जल के स्थान मेघ मंडल से बार बार लौटती हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप उसे प्रकंपित करें, उसकी क्षमता का ह्रास करें तथा उसे बंधनों में जकड़ें। यत ते चंद्रम कश्यपम रोचनावदयत संगीतं पुष्कलं चित्रभाणुं यस्मिन्नत सूर्यम् आर्पितः सप्तशाकं तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। हे कश्यप, आपके द्वारा संग्रहित आनंददायक प्रकाशमान और अति विलक्षण तेजस में 7 सूर्य साथ साथ रहते हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को प्रकंपित करें, उसे क्षीण करें तथा पाशों में बांधें। बृहद्देण मनुवस्ते पुरस्ताद् रथंतरं प्रतिगृह्णाति पश्चात् ज्योतिर्वसान सदमप्रमादं तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। बृहद्गाण इसके समक्ष स्थित होते हैं और रथंतरगाण पृष्ठभाग से इसे ग्रहण करते हैं। ये दोनों प्रमाद त्याग कर सदैव ज्योतियों से आच्छादित रहते हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को प्रकंपित करें, उसकी सामर्थ्य क्षीण करें तथा पासों में जकड़ डालें। बृहदन्यतः पक्ष आसीद रथंतरमन्यतः सबले सदृचिं यदरोहितमजनयन्त देवः तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। जब देव शक्तियों ने सूर्यदेव को प्रकट किया, तो बृहदगान का एक पक्ष और रथंतरगान का दूसरा पक्ष बना। ये दोनों बलशाली और साथ साथ रहने वाले पक्ष हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को प्रकंपित करें, उसे सामर्थ्यहीन करें तथा बंधनों में जकड़ डालें। सवरुणः सायमग्निर्भवति समित्रो भवति प्रातरुत्तन् स सवितां भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वां तपति मध्यतो देवम् तस्यं देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। वही पापनाशक वरुण देव सायंकाल के समय अग्नि होते हैं और प्रभात बेला में उदित होते हुए मित्र सूर्य होते हैं। वे अंतरिक्ष के मध्य में सविता बनकर तथा देवलोक के मध्य इंद्र होकर तपते हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को प्रकंपित करें, उसकी सामर्थ्य का ह्रास करें तथा बंधनों में जकड़ें।
सहस्राहन्यं वियत्तावस्य पक्षो हरेर्हसस्य पततः स्वर्गं स देवानत सर्वानुरस्योपदत्यं सम्पश्यन् याति भुवनानि विश्वाम् तस्य देवस्य क्रुद्धस्य यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। स्वर्गस्थान को गमन करते हुए गतिशील पाप नाशक सूर्यदेव के दोनों पक्ष हजारों दिन तक नियमित रूप से क्रियाशील रहते हैं। सभी देवों को अपने में धारण करके ये सभी प्राणियों को देखते हुए जाते हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को प्रकंपित करें, उसकी सामर्थ्य को क्षीण करें तथा उसे बंधनों में जकड़ें। अयं सदेवो अपश्वन्तः सहस्रमूलः पुरुषाकुवत्स्त्रि य इदं विश्वं भुवनं जजानं तस्य देवस्य क्रुद्धस्य यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। जिससे इस संपूर्ण जगत की रचना की वे देव वही सूर्य हैं जिसके हजारों मूल और शाखाएं हैं, जो तीनों प्रकार के दुखों से रहित हैं और जल के भीतर विराजमान है। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप उसे प्रकंपित करें, उसकी सामर्थ्य को क्षीण करें तथा उसे बंधनों में जकड़ें। शुक्रं वहन्ति हरयो रघोषि यदो देवं देवी वर्चसा भ्राजमानं यस्योर्ध्वादिवं तन्वस्तपन्तयवार्घं सुवर्णः पटरैर्विभातिं तस्य देवस्य क्रुद्धस्य यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। अपने वर्चस्व प्रभाव से दिदीप्यमान देव को द्रुत गति वाले अश्व किरण समुद्रलोक में धारण करते हैं। उनके शरीर के ऊपरी भाग की किरणें दिव्य लोक को तपाती हैं तथा श्रेष्ठ वर्ण युक्त किरणें इस और नीचे पृथ्वी पर प्रकाशित होती हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप उसे प्रकंपित करें, उसकी शक्ति का ह्रास करें तथा उसे बंधनों से प्रताड़ित करें। एनादित्यानि हरितः संवहन्तिं येन यज्ञेन बहवो यन्ति प्रजानन्तम् यदेकं ज्योतिर्बहुधा विभातिं तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। जिस देव की सामर्थ्य से सूर्य के किरण रूप अश्व उन्हें वहन करते हैं, जिनकी महिमा से विद्वान मनुष्य यज्ञ क्रिया को संपन्न करते हैं तथा जो एक तेज से संपन्न होकर भी अनेक प्रकार से प्रकाशित होते हैं, इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप उसे प्रकंपित करें, उसकी सामर्थ्य को क्षीण करें तथा उसे पासों में जकड़ें। सप्तयुजयन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा तृणाभिचक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधीतस्तुं तस्य देवस्य क्रुद्धस्य यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। एक चक्र वाले सूर्य रथ को 7 शक्तियाँ जोतती हैं। 7 नाम वाला एक ही अश्व इसे खींचता है। उसका 3 नाभियों, ऋतुओं या लोकों वाला चक्र जरा रहित और नाश रहित है। इसी काल चक्र में संपूर्ण ब्रह्मांड अवस्थित है। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप उसे प्रकंपित करें, उसकी सामर्थ्य को क्षीण करें तथा उसे बंधनों में जकड़ें। अष्टधा युक्तो बहति बर्हिरुग्रः पिता देवानां जनिता मतीनां ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमानः सर्वादिशः पवते मातरिश्वम्
तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवेपयरोहितप्रक्षिणीं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान। जो अग्निदेव देव शक्तियों के पालन करता और विचारों के उत्पादक हैं, वे उग्र होकर 8 प्रकार से चलते हैं। वायुदेव यज्ञ के ताने बाने को मन की गति से मापते हुए संपूर्ण दिशाओं को शुद्ध करते हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को भयभीत करें, उसकी शक्ति का क्षय करें तथा उसे पासों में जकड़ें। समयं तंतुम प्रदिशो अणु सर्वाम अंतर्गायत्र्यामृतस्य गर्भिम तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवेपयरोहितप्रक्षिणीं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान। यज्ञ की भावना का यह सूत्र सभी दिशाओं में विस्तारित हो रहा है। यह गायत्री रूपी अमृत के भीतर स्थित है। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को प्रकंपित करें, उसकी शक्ति का ह्रास करें तथा उसे पासों से बांधें। निमृचस्तिस्रो वयुषो हतिस्त्रस्त्रीणि रजांसि दिवो अंगतिस्त्र विद्माति यज्ञे त्रेधा जनित्रं त्रेधा देवानां जनिमानि विद्म तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवेपयरोहितप्रक्षिणीं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान। हे अग्निदेव, हम आपके 3 प्रकार के जन्मों से अवगत हैं। देव शक्तियों के 3 जन्मों के विषय में भी हम जानते हैं। 3 अस्त और 3 उषः काल हैं। अंतरिक्ष और दिवलोक के भी 3 भेद हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप उसे प्रकंपित करें, उसकी सामर्थ्य को क्षीण करें तथा पाशों में जकड़ें। विय और्णोत पृथ्वीं जायमानम् आसमुद्रमदधादन्तरिक्षं तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवेपयरोहितप्रक्षिणीं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान। जो देव प्रादुर्भूत होकर पृथ्वी को आच्छादित करते हैं और अंतरिक्ष में समुद्री जल को धारण करते हैं, इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव के क्रोध का भाजन होता है। हे सविता देव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को प्रकंपित करें, उसकी सामर्थ्य को निस्तेज करें तथा उसे बंधनों में जकड़ें। त्वमग्ने क्रतुभिः केतुभिर्हितो 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 अर्कसमिद्ध उदरोच्चथा दिविं किमभ्यार्चन् मरुतः प्रश्निमातरो यद्रोहितमजनयन्त देवा तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवेपयरोहितप्रक्षिणीं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान। हे अग्निदेव, आप ज्ञान यज्ञों में प्रतिष्ठित किए जाते हैं, अच्छी प्रकार प्रज्वलित होकर देवलोक में प्रकाशित होते हैं। जिस समय देवताओं ने सूर्यदेव को प्रकट किया, उस समय क्या भूमि को मातृवत स्वीकार करने वाले मरुदगणों ने आपका पूजन वंदन किया था? इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे रोहित देव, आप उस ब्रह्मघाती को कंपायमान करें, उसकी सामर्थ्य को क्षीण करें तथा बंधनों में जकड़ें। य आत्मदां बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यो 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 श्रीयेश द्विपदो यश्चतुष्पदः तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवेपयरोहितप्रक्षिणीं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान। जो आत्मिक शक्ति के और शारीरिक सामर्थ्य के प्रदाता तथा सभी देवों के उपास्य हैं,
जो 2 पैर वाले मनुष्य आदि और 4 पैर वाले गौ अश्वादि प्राणियों के स्वामी हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप उसे प्रकंपित करें, उसकी शक्ति को क्षीण करें तथा ब्रह्म हत्या के अपराध स्वरूप पाशों में जकड़ें। एक पाद द्विपदो भूयो विचक्रमे द्विपाद त्रिपादम भयेति पश्चात् चतुष्पाचक्रं द्विपदामभिरश्वरीं सम्पश्यन् पंक्तिमुपतिष्ठमानः तस्य देवस्य क्रुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिम् उदवे पयरोहितप्रक्षिणीहिं ब्रह्मजयस्य प्रतिमंच पाशान्। ये देव एक पाद होकर द्विपादों से अधिक चलते हैं, फिर द्विपाद त्रिपादों के साथ सम्मिलित होते हैं। द्विपाद निश्चित ही षटपादों से भी अधिक चलते हैं। वे सभी एक पद ब्रह्म के शरीर का आश्रय ग्रहण करते हैं। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है वह उस देव परमेश्वर के क्रोध का भाजन होता है। हे सूर्यदेव, आप ऐसे ब्रह्मघाती को प्रकंपित करें, क्षीण करें तथा बंधन में जकड़ें। कृष्णाय पुत्रो अर्जुनो रात्र्यां वत्सो अजायत सहध्यामधेरोहत्तेरुहोरुरोहरोहिता। कृष्ण वर्ण वाली रात्रि का पुत्र सूर्य उदित हुआ। वह उदित होते हुए दिवलोक पर चढ़ता है। वह रोहित सूर्य रोहनशील वस्तुओं के ऊपर आरोहण करता है। 4 है अध्यात्म सुक्त। ऋषि ब्रह्मा देवता मंत्रोक्तम छंद प्रजापत्यामनुष्टुप 12 विराट गायत्री 13 आसुरी उष्णिकम स एति सविताम स्वरदिव पृष्ठे अवचाकशत्तम। ये सूर्यदेव दिवलोक के पृष्ठ भाग में प्रकाशित होते हुए आगमन करते हैं। रश्मिभिर्नभ आवृतम महेंद्र इत्यावृत। इन्होंने अपनी किरणों से आकाश को परिपूर्ण किया। ये महान इंद्र सूर्यदेव तेजस्विता से युक्त होकर चलते हैं। सधाता सविधरता सवायुर्नभ उक्षितम रश्मिभिर्नभ आवृतम महेंद्र इत्यावृत। वही धाता विधाता और वायुदेव हैं जिन्होंने ऊंचे आकाश को बनाया है, जो अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त करके इंद्र रूप में गतिमान है। सो अर्यमा स वरुण स रुद्र स महादेव रश्मिभिर्नभ आवृतम महेंद्र इत्यावृत। वही अर्यमा वरुण रुद्र और महादेव हैं जो अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त करके इंद्र रूप में गतिमान है। सो अग्नि स ओ सूर्य स ओ एव महायम रश्मिभिर्नभ आवृतम महेंद्र इत्यावृत। वही अग्निदेव सूर्य और महायम हैं जो अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त करके इंद्र रूप में गतिमान है। तम वत्सा उपतिष्ठन्तयेक शीर्षाणुयुक्तादशम रश्मिभिर्नभ आवृतम महेंद्र इत्यावृत। उनके साथ एक मस्तक वाले 10 वत्स संयुक्त होकर रहते हैं जो अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त करके इंद्र रूप में गतिमान है। 5 प्राण 5 उपप्राण या 10 इंद्रियों के प्रवाह एक ही सिर संचालन केंद्र से संचालित होते हैं। The very concept of central nervous system and its regulated control over the peripheral nervous system, supported by chemical control and coordination, well defines the neural system of the human being. पश्चात् प्रांच आतन्वन्ति यदुदेति विभासतिं रश्मिभिर्नभ आवृतम महेंद्र इत्यावृत। वे उदित होते ही प्रकाशित होते हैं तथा बाद में पीछे से उनकी पूजन योग्य किरणें उन्हें चारों ओर से घेर लेती हैं, जो अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त करके इंद्र रूप में गतिमान है। तस्यैष मारुतो गणः स एते शिक्याकृतः। उनके साथ ये मरुद्गण एक ही छींके में रखे हुए के समान चलते हैं। रश्मिभिर्नभ आवृतम महेंद्र इत्यावृत। इन सूर्यदेव ने अपनी किरणों से आकाश को संव्याप्त किया है। ये महान इंद्र तेजस्वी किरणों से आवृत होकर चलते हैं।
तस्येमि नवकोशं विष्टम्भा नवधाहिता। उनके ये 9 कोश विभिन्न रूपों में स्थित 9 प्रकार हैं। स प्रजाभ्यो विपश्यतिं यच्च प्राणति यच्चिण। वे सूर्य देव स्थावर जंगम सभी प्रजाजनों के दृष्टा और सबके प्राण स्वरूप हैं। तमिदं निगत्तं सहस ऐशं एक एक विदेक एव। वे एकत्र हुई शक्ति हैं। वे अद्वितीय एकमात्र व्यापक देव केवल एक ही हैं। एते अस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति। ये सभी देवगण इसमें एक रूप होते हैं। 5 है अध्यात्म सुक्तम। ऋषि ब्रह्मा देवता मंत्रोक्तम छंद भूरी को सामने त्रिष्टुपम 2 आसुरी पंक्ति 3 6 प्रजापत्या अनुष्टुपम 4 5 आसुरी गायत्री 7 द्विपदा विराट गायत्री 8 असूर्य अनुष्टुप कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्चं नभश्च ब्राह्मण वर्षं वर्चसं चान्नं चानात्यं चं य एतं देवमेकवृतं वेद। जो इन देव को मात्र एक ही समझता है उसे कीर्ति, यश, जल, आकाश, ब्रह्म, वर्चस, परमात्मा, तेज, अन्न और उपभोग्य सामग्री प्राप्त होती है। न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते य एतं देवमेकवृतं वेद। न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते य एतं देवमेकवृतं वेदम्। न अष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते य एतं देवमेकवृतं वेद। जो इन एकमात्र व्यापक देव के ज्ञाता हैं वे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें ऐसे नहीं कहे जाते। स सर्वस्मै विपश्यतिं यच्च प्राणति यच्चन्नं य एतं देवमेकवृतं वेदम्। जो इन एक वरेण्य देव के ज्ञाता हैं वे जड़ और चेतन सबको देखते हैं और प्राणवान हैं। तमिदं निगत्तं सहस ऐष एक एक वृदेक एवं य एतं देवमेकवृतं वेदम्। वह एकत्र हुई सामर्थ्य हैं। वह अद्वितीय वरेण्य देव केवल एकमात्र एक हैं। सर्वे अस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति य एतं देवमेकवृतं वेद। इसमें यह संपूर्ण देवगण एक रूप होते हैं जो एक अद्वितीय वरेण्य देव को जानते हैं। 6 है अध्यात्म सुक्त। ऋषि ब्रह्मा देवता मंत्रोक्त छंद भूरिक प्रजापत्याम त्रिष्टुप 2 आर्ची गायत्री 3 आसुरी पंक्ति 4 एक पदासुरी गायत्री 5 आर्ची अनुष्टुप 6 7 प्रजापत्यानुष्टुप। ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चानद्यं चं य एतं देवमेकमृतं वेद। ब्रह्म ज्ञान, तप शक्ति, कीर्ति, यश, जल, आकाश, ब्रह्म, वर्चस, अन्न और उपभोग्य सामग्री उन्हें ही उपलब्ध होती है जो इन एकमात्र वरेण्य देव के ज्ञाता हैं। भूतं च भव्यं च श्रद्धां च रुचिश्च स्वर्गश्च स्वधा च। भूत, भविष्यत, श्रद्धा, तेजस्विता, कांति, स्वर्ग और स्वधा उन्हें ही प्राप्त होते हैं जो एकमात्र वरेण्य देव के ज्ञाता हैं। य एतं देवमेकवृतं वेद। जो इन एकमात्र वरेण्य देव के ज्ञाता हैं उन्हें ही उपर्युक्त सामर्थ्य उपलब्ध होती है। स एव मृत्यु सोमृतं सो भवं स रक्ष। वही मृत्यु, अमृत, महान संरक्षक अथवा राक्षस हैं। सरुद्रो वसुवनिर्वसुदेये नमो वाक्यवशटकारो अणुसंगित। वही रुद्रदेव धन दान के समय धन प्राप्त करता। नमस्कार यज्ञ में श्रेष्ठ विधि से उच्चारित वशटकार हैं। तस्येम सर्वे यातव उपप्रशीषमासते। सभी यातनादायी शक्तियाँ उनके निर्देशन में ही चलती हैं। तस्याम सर्वा नक्षत्रा वशे चंद्रमसा सहम
उनके ही वश में चंद्रमा के साथ ही सभी नक्षत्र रहते हैं। साथ है अध्यात्म सूक्त, ऋषि ब्रह्मा देवता मंत्रोक्त छंद आसुरी गायत्री 2 4 7 8 14 प्रजापत्यानुष्टुप, 3 विराट गायत्री, 6 9 10 सामने उष्णिकम, 13 सामने बृहत्ति, 15 आर्षि गायत्री, 16 सामने अनुष्टुपम। सवा अहणो अजायत तस्माद हरण जायतम, वे दिन से प्रकट हुए और दिन उनसे उत्पन्न हुए। सवै रात्र्याम अजायत तस्माद रात्रिरजायतम, वे रात्रि से प्रकट हुए और रात्रि उनसे उत्पन्न हुई। सवा अंतरिक्षादजायत तस्मादंतरिक्षमजायतम, वे अंतरिक्ष से प्रकट हुए और अंतरिक्ष उनसे प्रकट हुआ। सवै वायुरजायतम तस्माद वायुरजायतम, वे वायुदेव से उत्पन्न हुए और वायुदेव उनसे प्रकट हुए। सवै दिवो अजायत तस्माद द्यौरध्यजायतम, वे दिवलोक से प्रकट हुए और दिवलोक उनसे उत्पन्न हुआ। सवै दिग्भयो अजायत तस्माद दिशो अजायतम, वे दिशाओं से उत्पन्न हुए और दिशाएं उनसे उत्पन्न हुई। सवै भूमिरजायत तस्माद भूमिरजायतम, वे पृथ्वी से प्रकट हुए और भूमि उनसे उत्पन्न हुई। सवा अग्निरजायतम तस्माद अग्निरजायतम, वे अग्निदेव से उत्पन्न हुए और अग्निदेव उनसे प्रकट हुए। सवा अद्वयो जायत तस्मादापो अजायतम, वे जल से उत्पन्न हुए, जल उनसे प्रकट हुआ। सवा ऋगभ्यो जायतम तस्मादृचो अजायन्त, वे ऋचाओं से प्रकट हुए और ऋचाएं उनसे उत्पन्न हुई। सवै यज्ञाद जायतम तस्माद यज्ञो अजायतम, वे यज्ञ देव से उत्पन्न हुए और यज्ञ देव उनसे प्रकट हुए। स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्कृतम, वे यज्ञ हैं, यज्ञ उन्हीं का है और वे यज्ञ के शीर्ष रूप हैं। स स्तनयत् सविद्योतते स ओ अस्मान मश्यतिम, वही गर्जन करते हैं, दीप्तिमान होते हैं तथा ओलों को गिराते हैं। पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय सुराय वाम, यद्वा किरणोष्योषधिर्यत्वां वर्षसिं भद्रयां यत्वां जनयन्म विवृद्धा, आप पाप कर्मियों, हितकारक पुरुषों अथवा आसुरी वृत्तियों से युक्त मनुष्यों, राक्षसों और औषधियों का निर्माण करते हैं, कल्याणकारी वृष्टि रूप में बरसते हैं अथवा उत्पन्न हुए लोगों को उच्च स्तरीय कल्याणमयी दृष्टि से प्रवृद्ध करते हैं। तावांस्ते मघवन महिमोपोते तन्वः सत्तमम, हे मघवन ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, ऐसी आपकी महिमा है, ये सभी सैकड़ों शरीर आपके ही हैं। उपोते बधवे बद्धनानि यदेवासि न्यार्बुदम, आप अपने समीपस्थ सैकड़ों बंधे हुए लोगों को पार करने वाले तथा असीमित हैं। 8 है अध्यात्म सूक्त, ऋषि ब्रह्मा देवता मंत्रोक्त छंद आसुरी गायत्री, 2 यव मध्य गायत्री, 3 सामनी उष्णिकम, 4 नृचितम सामनी बृहत्ति, 5 प्रजापत्याम अनुष्टुपम, 6 विराट गायत्री। भूयानिंद्रो नमुराद भूयानिंद्रास्य मृत्युभ्या, इंद्र अमरता से भी विशाल हैं, श्रेष्ठ हैं। हे इंद्रदेव, आप मृत्यु के मूलभूत कारणों से भी श्रेष्ठतम हैं। भूयानरात्या शच्या पतिस्तवमिन्द्रासि विभो प्रभुरेति तवोपास्महे वयम, हे शक्ति के अधिपति इंद्रदेव, आप दुष्ट शत्रुओं से श्रेष्ठ हैं, आप सर्वव्यापक परमेश्वर रूप हैं, ऐसा जानते हुए हम आपकी उपासना करते हैं। नमस्ते अस्तु पश्यत पश्चिमा पश्यत, हे दर्शन योग्य, आपके लिए नमन है। हे शोभन तेजस्विन, आप हमारी ओर दृष्टिपात करें। अन्नाद्येन यशसां तेजसां ब्राह्मणवर्चसेन, आप हमें अन्न यश तेज और ब्रह्म वर्चस से संपन्न करें। अम्भो अमो महः स इति तवोपास्महे वयम, नमस्ते अस्तु पश्यत पश्चिमा पश्यत, अन्याद्येन यशसां तेजसा ब्राह्मण वर्चसेनम। जल, पौरुष, महत्ता और सामर्थ्यवान इन स्वरूपों में हम आपकी उपासना करते हैं।
आप हमें अन्न यश तेज और ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बनाएं। अम्भो अरुणं रजतं रजः सह इति तवोपास्महे वयं। नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यतम् अन्यद्येन यशसां तेजसा ब्राह्मण वर्चसेन। जल, अरुण, लाल वर्ण, श्वेत और क्रियाशील रूपों में हम आपकी उपासना करते हैं। आप हमें अन्न यश तेज और ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बनाएं। 9 है अध्यात्म सूक्तम। ऋषि ब्रह्मा ओम ब्रह्मणे नमः देवता मंत्रोक्तम, यानी जिनके इन मंत्रों में व्याख्या की गई है। छंद प्रजापत्यानुष्टुपम, 3 द्विपदार्षि गायत्रीम, 4 साम्नि उष्णिकम, 5 निश्चितम साम्नि बृहत्ति। उरुः पृथुः शुभोर्भुव इति तवोपास्महे वयं। नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत अन्यद्येन यशसां तेजसा ब्राह्मण वर्चसेनम्। महानता युक्त विस्तृत क्षेत्र श्रेष्ठ प्राण स्वरूप तथा दुख रहित आपके गुणों की हम उपासना करते हैं। आप हमें अन्न यश तेज और ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बनाएं। प्रथोवरो व्यचो लोक इति तवोपास्महे वयं। नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत अन्यद्येन यशसां तेजसा ब्राह्मण वर्चसेनम्। विस्तृत श्रेष्ठ व्यापक और लोकों में संव्याप्त आपके गुणों की हम उपासना करते हैं। आप हमें अन्न यश तेज और ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बनाएं। भवद्वसुरेद्वसुः सन्यद्वसुरा यद्वसुरेति तवोपास्महे वयम्। ऐश्वर्य संपन्न वैभवों से युक्त सभी ऐश्वर्यों के संग्रह करता, सभी संपदाओं के भंडार, ऐसा मानकर हम आपकी उपासना करते हैं। आप हमें अन्न यश तेज और ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बनाएं। नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत, हे दर्शनीय आपके लिए हमारा वंदन है। हे शोभन तेजस्विन, आप हमारी ओर दृष्टिपात करें। अन्यादेन यशसां तेजसां ब्राह्मण वर्चसेनम्। आप हमें खाद्य सामग्री यशस्विता तेजस्विता और ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बनाएं। इति 13 कांडम संपूर्णम। ध्यान शूली विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। अथ 14 कांडम एक विवाह प्रकरण सूक्तम। ऋषि सावित्री सूर्य, देवता सोम 6 स्वविवाह 7 से 22, 26, 28, 64 आत्मा 23 सोमार्कम 24 चंद्रमा 25 विवाह मंत्र आशीष बधुवास संस्पर्शमोचन 27 बधुवास संस्पर्शमोचन छंद अनुष्टुप 14 विराट प्रस्तार पंक्ति 15 आस्तार पंक्ति 19 20 24 32 33 37 39 40 47 49 50 53 56 57 58 से 59 61 त्रिष्टुपम 21 46 जगति 23 31 45 बृहत्ति गर्भा त्रिष्टुपम 29 55 पुरस्ताद बृहत्ति 34 प्रस्तार पंक्ति 38 पूर्व बृहत्ति त्रिपदाम परोष्णिकम 48 पथ्या पंक्ति 54 64 भूरी का त्रिष्टुप 60 परा अनुष्टुपम त्रिष्टुपम। इस पूरे कांड सूक्त 1 और 2 के ऋषि का सूर्य सावित्री हैं। ऋक 10/85 के ऋषि का भी यही है। सूक्त में बहुत से मंत्र सूर्या के विवाह एवं दाम्पत्य को लक्ष्य करके कहे गए हैं। लौकिक कन्या विवाह प्रकरण में भी मंत्रों के अर्थ सिद्ध होते हैं, साथ ही वे प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों के भी प्रकाशक हैं। ब्रह्मा की 2 सहधर्मिणी शक्तियाँ, एक गायत्री एवं 2 सावित्री कही गई हैं। गायत्री प्राण विद्या है तथा सावित्री पदार्थ विद्या है। सावित्री का अर्थ सुप्रसविनी श्रेष्ठ सृजनकर्त्री भी होता है। सूर्य के माध्यम से निश्चित होने से वह सूर्या भी है। पदार्थ विद्या का उपयोग करने वाली देव शक्तियों को उसके विभिन्न पतियों के रूप में वर्णित किया गया है। इस कांड के सूक्त 2 में वह प्रसंग है। आवश्यकता अनुसार टिप्पणियों के द्वारा उसका स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। सत्येनोतभिता भूमि सूर्येनोत्तभिताद्य ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रिता
सत्य ने पृथ्वी को आकाश में स्थापित किया है। सूर्यदेव दिवलोक को स्तंभित किए हुए हैं। ऋत से आदित्य गण स्थित हैं और सोम दिवलोक के ऊपर स्थित है। सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथ्वी महिम अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः। आदित्यादिदेव सोम के कारण ही बलशाली हैं। सोम द्वारा ही पृथ्वी महिमामयी हुई है। इन नक्षत्रों के बीच भी सोम को ही स्थापित किया गया है। सोम व्योम व्यापी विकिरण है। सूर्य आदि प्रकाश उत्पादक पिंडों का ईंधन सोम ही है। उसी से उन्हें बल प्राप्त होता है। ऋषि इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के दृष्टा थे। सोमं मन्यते पपिवान यत् संपिशन्तयोषधिं सोमं यं ब्रह्माणु विदुर्णं तस्या शृणाति पार्थिव। जिस समय सोम लतादि वनस्पतियों औषधियों की पिसाई की जाती है, उस समय सोमपान करने वाले ऐसा समझते हैं कि हमने सोमपान किया है। परंतु जिस सोम को ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी जन जानते हैं, उसे कोई भी व्यक्ति मुख से पीने की सामर्थ्य नहीं रखता। सूक्ष्म सोम प्रवाह प्रकृति एवं प्राणियों को भी शक्ति देते हैं, किंतु वे सूक्ष्म प्रवाह मुख से सेवनीय नहीं हैं। वे प्रवाह प्राण प्रक्रिया द्वारा ग्रहण या धारण किए जाने वाले होते हैं। यतत्वा सोम प्रपिबन्ति तत् आपय्यायसे पुनः वायु सोमस्य रक्षिता समाणं मांस आकृति। हे सोमदेव, जिस समय लोग औषधि रूप में आपको ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप बारंबार प्रवृद्ध होते हैं। वायुदेव सोम की उसी प्रकार सुरक्षा करते हैं जिस प्रकार महीने वर्ष को सुरक्षित करते हैं। आच्छद्दिद्धाणैर्गुपितो बार्हत्यः सोम रक्षिता ग्रव्नामिक्षण्वन्तिष्ठसेन्नते अश्वन्नाति पार्थिव। हे दिव्य सोम, आप बृहत्ति विद्या के जानकारों से विदित तथा गुह्य विधियों द्वारा सुरक्षित हैं। संकीर्ण मानस वाले कुपात्र से नहीं पा सकते। आप ग्रावा सोम निष्पादक यंत्र या गरिमामयी वाणी की ध्वनि को सुनते हैं। आपको पृथ्वी के प्राणी सेवन करने में सक्षम नहीं है। आगे के मंत्रों में सूर्या के विवाह प्रसंग का वर्णन है। सितिरा उपबर्हणं चक्षुराम अभ्यंजनम द्यौर्भूमि कोश आसीद यदयात सूर्यापतिम। जिस समय सूर्य पुत्री ने पति गृह के लिए प्रस्थान किया, उस समय ज्ञान श्रेष्ठ विचार ही उसका उपबर्हण सिरहाना तकिया था। नेत्र ही श्रेष्ठ अंजन थे। द्युलोक और पृथ्वी ही उसके कोशागार थे। रेभ्यासिदनुदेयिनार शंसिनयोचणिं सूर्याय भद्रमिद वासो गातयति परिष्कृताम्। सूर्या की विदाई के समय नारा, शंसी और रैभी नामक ऋचाएं अथवा मनुष्यों की प्रशंसा करने वाली वाणियाँ उसकी सखी रूपा हुईं। सूर्या का परिधान अति शोभायमान था, जिसे लेकर दोनों सखियाँ साथ गईं, अर्थात कल्याणकारी गाथाओं मंत्र आदि से विशेषतः सज्जित होकर सूर्या गईं। स्तोमा आसन प्रतिदयः कुरीरं छंद औपश सूर्याय आश्विनां वराग्निरासीत पुरोगवः। स्तवन स्तुति मंत्र ही सूर्या के लिए अन्न था। कुरीर नामक छंद सिर के आभूषण थे। सूर्या के वर अश्विनी कुमार थे तथा अग्नि अग्रगामी दूत रूप थे। सोमो बधूयुरभवदश्विन्नास्तामुभावरं सूर्य यत्पत्यै शंसन्तिं मनसां सविता ददात। सूर्या द्वारा हृदय से पति की कामना करने पर जब सूर्य ने उन्हें अश्विनी कुमारों को प्रदान किया, तब सोम भी वयुध उनके साथ विवाह के इच्छुक थे, परंतु अश्विनी कुमार ही उनके वर रूप में स्वीकृत किए गए। मनो अस्य अन आसीद द्यौरासिदोत क्षद्दि शुक्रावणंगवाहावास्तं यदयात सूर्यापतिम। जिस समय सूर्य अपने पति गृह में गईं, उस समय मन ही उनका रथ वाहन था और आकाश ही रथ के ऊपर की छतरी थी। दो शुक्र प्रकाशवान सूर्य चंद्र उनके रथवाहक थे।
ऋक्सामाभ्यामभिहितो गावो तेषां न वैतां श्रोत्रे ते चक्रे आस्तां दिवि पंथाश्चराचर। हे सूर्या देवी, ऋक् और साम स्तवणों ज्ञान को सुनने वाले, धारण करने वाले, एक दूसरे के साथ साम्य रखने वाले दो श्रोत्र आपके मन रूपी रथ के चक्र हुए। रथ के गमन का मार्ग आकाश निश्चित हुआ। शुचित चक्रे यात्याव्यानो अक्ष आहत अनुमनस्मयं सूर्यारोहत प्रयति पतिम। जाने के समय आपके रथ के दोनों पहिए पवित्र अथवा अति उज्जवल हुए। उस रथ की धूरी वायुदेव थे। पति गृह को जाने वाली सूर्या मन रूपी रथ पर आरूढ़ हुई। सूर्याया वहत्तु प्रागात सविता यमवाश्विजत मघासु हन्यन्ते गावः फल्गुणीषु व्यूह्यते। सूर्या के पति गृह गमन काल में सूर्य ने पुत्री के प्रति स्नेह रूप जो धन स्रवित दिया उसे पहले ही भेज दिया था। मघा नक्षत्र में विदाई के समय दी गई गौओं को हाँका गया तथा अर्जुनी अर्थात पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या को पति के गृह भेजा गया। नक्षत्रों की संगतियों से होने वाली प्रक्रियाएं शोध का विषय हैं। इसको लेकर के षोडश संस्कार और वैवाहिक प्रक्रिया के बाद द्विरागमन की प्रक्रिया है, जब शादीशुदा स्त्री अपने मैहर से अपने पति के घर जाती है। यदस्मिनां पृच्छमाना वैयात्तं त्रिचक्रेण वहत्तुं सूर्याय कवैकं चक्रं वामासीत कवद्रेष्ट्राय तस्थत्तुहुं। हे अश्विनी कुमारों, जिस समय आप दोनों 3 चक्रों से युक्त रथ से सूर्य पुत्री को ले जाने के लिए पहुँचे थे, तब आपका एक चक्र कहाँ स्थित था? आप दोनों अपने अपने क्रिया व्यापार में प्रेरणा प्रदान करने वाले कौन से स्थान पर रहते थे? यद यातं शुभस्पतिं वरेय्यं सूर्यामुपम विश्वे देवा अनुतदवाम जानन पुत्रः पितरमवृणीत पूषाम। हे श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाहक अश्विदेव, जब आप दोनों सूर्य पुत्री को श्रेष्ठ वधू मानकर उनके समीप वरण करने के लिए पहुँचे थे, तब आपके उस कार्य का सभी देवों ने अनुमोदन किया था। पूषा देव ने पुत्र द्वारा पिता को स्वीकार करने के समान आपको धारण किया। द्वैते चक्रे सूर्ये ब्रह्माण ऋतुत्थां विदु अथैकं चक्रम यद गुहां तदद्धातय इद विदु। हे सूर्य, ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति इस बात से परिचित हैं कि आपके रथ के 2 कर्मशील चक्र ऋतुओं के अनुसार गतिशील होने में प्रसिद्ध हैं। तीसरा ज्ञान विज्ञान परक चक्र जो गोपनीय था, उसे विद्वान जानते हैं। अर्यमणं यजामहे सुबंधुं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बंधनात् प्रेतो मुंक्ष्यामि नामुत। पति की प्राप्ति कराने वाले तथा श्रेष्ठ बंधु बांधवों से युक्त रखने वाले अर्यमा देव का हम यजन करते हैं। जिस प्रकार ककड़ी या खरबूजा पकने पर बेल के बंधन से सहज ही पृथक होता है, वैसे ही हम पितृकुल से कन्या को पृथक करते हैं, परंतु पति कुल से उसे पृथक नहीं करते। प्रेतो मुंक्ष्यामि नामुत्तः सुबद्धाममुत्तस्करम् यथेयमिन्द्रमीढवः सुपुत्रां सुभगा सतीं। हे कन्याएं, इस पितृकुल से आपको मुक्त करते हैं, लेकिन पति कुल से नहीं। उस पति कुल से आपको भली प्रकार संबद्ध करते हैं। हे कामना वर्षक इंद्रदेव, यह वधू सुसंतति युक्त और सौभाग्यवती हो। प्रत्वां मुंक्ष्यामि वरुणस्य पाशाद् येन त्वा बध्नात् सविता सुषेवा ऋतस्य येनो सुकृतस्य लोके शयोनं ते अस्तुं सह संभलाय। हे कन्या, आपको हम वरुण के बंधनों से छुड़ाते हैं। सविता देव ने सेवा कार्य के लिए आपको बंधन नियुक्त किया था। सत्य के आधार और सत्कर्मों के निवास रूप लोक में अनिष्ट रहित पति के साथ आपको विराजमान करते हैं। सविता द्वारा सूर्या को, पिता द्वारा पुत्री को विवाह से पूर्व जो सेवा कार्य सौंपे जाते हैं, उनके उत्तरदायित्वों से उसे विवाह के समय मुक्त कर दिया जाता है। भगत सत्तवे तो नयतुम हस्तगृह्याश्विनां त्वा प्रवहत्तां रथेणं
गृहाण गच्छ गृहपत्नी यथाशो वषणीं त्वां विदत्थमावदासीं। भगदेव आपको यहाँ से हाथ पकड़ कर ले जाएं, आगे अश्विनी कुमार आपको रथ में विराजित करके ले चलें, आप अपने पति गृह की ओर प्रस्थान करें। वहाँ आप गृह स्वामिनी और सबको अपने नियंत्रण अनुशासन में रखने वाली बने। वहाँ आप विवेकपूर्ण वाणी का प्रयोग करें। यह प्रियं प्रजायते समृद्धयत्तामस्मिन् गृहे ग्राहपत्याय जागृहिं यैनापत्यां तन्वं संस्पृशस्वाथं जिर्विर्विदत्तमावदासीं। पति गृह में सुसंतति युक्त होकर आपके स्नेह की वृद्धि हो और इस घर में आप ग्राहपत्य अग्नि के प्रति जागरूक रहें, अर्थात गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए सदैव जागरूक रहें। स्वामी के साथ आप संयुक्त एक प्राण एक मन वाली होकर रहें। वृद्धावस्था में आप दोनों दंपत्ति श्रेष्ठ उपदेश अपने संतानों के लिए करें। इहैव स्तम्मावियोष्टं विश्वमायुर्व्यं स्तनुत्तम क्रीडन्तु पुत्रैर्नप्त्रेभिर्मोदमाणो स्वस्तकौ। हे वर और वधू, आप दोनों यहीं रहें, कभी भी परस्पर पृथक न हो, संपूर्ण आयु का विशेष रीति से उपभोग करें, अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए पुत्र पौत्रादि संतानों के साथ आमोद प्रमोद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। पूर्वापरं चरतो माययैतो शिशु क्रीडन्तो परियातोर्णवं विश्वान्यो भुवना विचष्टरितुरन्यो विदधजयसे नव। ये दोनों शिशु सूर्य और चंद्रमा अपने तेज से पूर्व और पश्चिम में विचरते हैं। ये दोनों क्रीड़ा करते हुए यज्ञ में पहुँचते हैं। उन दोनों में से एक सूर्य सभी लोकों को देखता है तथा दूसरा चंद्र ऋतुओं का निर्धारण करते हुए बार बार उदित अस्त होता हुआ नवीन होता है। सो द concept of effect of lunar eclipse on regulation of the tidal waves of the oceans were well known since the ancient time of the pre-Vedic era. नवो नमो भवति जायमानो अहणां केतुरुषसामेशयग्रं भागं देवेभ्यो विदधासि यायन् प्रचंद्रमस्तिरसे दीर्घमायु। हे चंद्रदेव, नित्य उदित होकर आप नित्य नवीन होते हैं। आप अपनी कलाओं के कारण ह्रास और वृद्धि को प्राप्त होते हुए प्रतिपदा आदि तिथियों के ज्ञापक हैं। आप उषः काल में सूर्य के समक्ष आते हैं और सभी देवों को उनका विभाग देते हैं। हे चंद्रदेव, आप चिरायु प्रदान करते हैं। मंत्र क्रम संख्या 25 से 29 तक आलंकारिक वर्णन है, जिसके अंतर्गत सूर्य या वधू पर कृत्या आभिचारिक विनाशक शक्ति आरोपित होती है। वह लाल नीली होती है। लाल नीली होना क्रोधग्रस्त होना अथवा रजो दर्शन के समय लाल या नीला स्त्राव होने का प्रतीकात्मक उल्लेख हो सकता है। उसकी प्रतिक्रियाएं बतलाई गई हैं। मंत्र क्रम संख्या 25, 26, 27 और 19 में उससे संबंधित उपचारों एवं सावधानियों का उल्लेख है। ये युक्तियाँ लौकिक संदर्भ में तो सहज परिलक्षित होती हैं, किंतु सूक्ष्म प्रकृतिगत सूर्य के संबंध में इस पर शोध वांछनीय है। परादेहि सामूल्यं ब्रह्मभ्यो विभजा वसुं कृत्यैषां पद्वतीं भूत्वां जायाविषेत ते पतिं। सामूल्य शरीरस्थ मल विकारों अथवा मन पर छाए मलिन आवरणों का परित्याग करें। ब्राह्मणों या ब्रह्म विचार को धन या आवास प्रदान करें। इस प्रयोग से कृत्या शक्ति शमित होकर जाया जन्म देने वाली होकर पति के साथ सहगामिनी बन जाती है। नीललोहितं भवत्य कृत्या शक्तिर्व्यं जयतिं एधन्ते अस्यां ज्ञात यः पतिर्बन्धेषु बध्यते। सूर्य या वधु जब नील लोहित क्रुद्ध या रजस्वला होती है, तब उस पर कृत्या शक्ति अभिव्यक्त होती है। उसी के अनुकूल तत्व वर्धित होते हैं। पति उसके प्रभाव से बंधन में बंध मर्यादित हो जाता है। अश्लीला तनुर्भवतीं रुशति पापयामयः पतिर्यद्बद्धवो बद्धवो बद्धवो बाशशः स्वमंगमभयोर्नुतेम्। उक्त कृत्या जन विकारों के स्थिति में स्त्री पीड़ादायक होती है।
ऐसे स्थिति में वधू से संयुक्त होने से पति का शरीर भी कांति रहित तथा रोग आदि से दूषित हो जाता है। द वेरी concept of communicable reproductive diseases were well known since those periods, and preventive measures were recommended by the experts of the respective health domain so that the proper health care could be absorbed by male and female during their copulation or during their marital life. आशषणं विशषन्नमत्तो अधिविकर्तनं सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोत शुंभतिम। सूर्य का स्वरूप कैसा है इसे देखें। इसका वस्त्र कहीं एक जगह फटा हुआ है, कहीं बीच में से तो कहीं चारों ओर से कटा हुआ है। सृष्टि निर्माण करता ब्रह्मा ही इसे सुशोभित करते हैं। त्रिष्टमे तत्कटुकं पाष्ठवद्विषवन्नैतदत्तविं सूर्यां यो ब्रह्मा वेद स इदवाधूयमर्हतिम्। यह स्थिति दोषपूर्ण, आग्रहणीय, दूर रखने योग्य एवं विष के समान घातक पीड़ाजनक है। यह व्यवहार के योग्य नहीं है। जो मेधावी विद्वान सूर्य को भली प्रकार जानते हैं वे ही वधू के साथ हितकारी संबंध स्थापित करने योग्य होते हैं। स इत तत्शयोणं हरति ब्रह्मा वासः सुमंगलम प्रायश्चित्तिर्यो अध्येति येन जाया नरिष्यतिम। उसी मंगलकारी और सुखकर वस्त्र को ब्रह्मा ब्राह्मण धारण करते हैं जिससे प्रायश्चित विधान संपन्न होता है और धर्मपत्नी असमय अकाल मृत्यु से मुक्त रहती है। युवं भगं संभरतं समिद्धमित्तं वदन्ता वृत्योदेशुं ब्रह्मणस्पते पतिमस्य रोचय चारु संभलो वदत्तु वाचमेताम्। आप दोनों स्त्री पुरुष सद्व्यवहार में अव्यवस्थित रहकर समृद्धि सौभाग्य को अर्जित करें। हे ब्रह्मणस्पते, स्त्री के हृदय में पति के संबंध में आदर भावना रहे तथा पति भी सुंदर और मधुर वाणी का प्रयोग करे। इहेद साथ न परोगमात्थेमं गावः प्रजया वर्धयाथं शुभं यतिरो स्त्रिया सोम वर्चसो विश्वे देवा कृण्णिहवो मनांसिम। गृहस्थ जनों के घर में गौएं स्थित हों, वे कभी गृह का परित्याग न करें, वे श्रेष्ठ संतानों के साथ समृद्ध हों। हे गौओं, आप मंगल को प्राप्त कराने में सहायक और चंद्र के समान तेजस्विता युक्त हों। विश्वे देवा आपके मन को यहीं गृहों में स्थिर करें। इमं गावः प्रजयांशं विषात्थायं देवानां न मिन्नाति भागम् अस्मै वः पूषा मरुतश्च सर्वे अस्मै वो धातां सविता सुवातिम। हे गौओं, आप अपने बछड़ों के साथ इसी घर में प्रविष्ट हों, इससे देवों का भाग विलुप्त नहीं होता। पूषा देव, मरुदगण, विधाता तथा सविता देव इसी मनुष्य के निमित्त आपकी उत्पत्ति करते हैं। अनृक्षराम ऋजवः सन्तु पंथानु येभिः सखायुयन्ति नो वरेय्यं संभगेन समर्यामणां समधातां सृजत्तु वर्चसाम्। जिन मार्गों से हमारे सभी मित्र कन्या के घर की ओर जाते हैं वे मार्ग आपके लिए निष्कंटक और सुगमता पूर्ण हों। परमात्मा धाता देव आपको सौभाग्य, तेजस्विता और सूर्य शक्ति के साथ उचित रीति से संयुक्त करें। यच्च वर्चो अक्षेषु सुरायां च यदा हितं यद गोश्वाश्विनां वर्चस्तेणेमां वर्चसावतम्। हे अश्विनी कुमारों, जो तेजस्विता आँखों में, संपत्ति में और गौओं में विद्यमान है, उसी तेज से आप इसका वधू का संरक्षण करें। येन महानघन्यां जघनमश्विनां येन वासुरां येन अक्षामभ्यसिचयन्त तेनेमां वर्चसावतम्। हे अश्विनी देवों, जिस तेज से महान गौ का जघन अर्थात दुग्धाशय भाग, जिससे संपत्ति और आँखें अभिपूरित हैं, उसी से आप इस वधू का संरक्षण करें। यो अनिघ्मोदिदयदपस्वन्तर्यभिप्रास इडते अध्वरेशुम् अपां नपान मधुमतिरपोदायाभिरिन्द्रो वा वृधे वीर्यावान। स्तोतागण जिसके यज्ञ काल में प्रार्थना करते हैं
तथा जो बिना ईंधन काष्ठ के अंतरिक्ष में विद्युत रूप में प्रदीप्त होते हैं, वे हमें वृष्टि रूप जल प्रदान करें, जिससे इंद्रदेव तेजस्वी होकर अपनी पराक्रम शक्ति को उत्पन्न करें। इदमहं रुषन्तं ग्राभं तनून्दोषिमपोहामि यो भद्रो रोचनस्तमुद्दचामि। हम शरीर को दोष मुक्त करने वाले रोग बीजों को दूर हटाते हैं और उसमें जो कल्याणकारी तेजस्वी तत्व है उसे प्राप्त करते हैं। आस्यै ब्राह्मणास्नपणिर्हरन्तव वीरग्निरुदजन्तवाप अर्यम्णो अग्निं पर्येतु पोषन् प्रतीक्षन्ते श्वशुरो देवरश्चम। ब्रह्मनिष्ठ लोग इसके निमित्त स्नान करने योग्य जल लेकर आएं। यह जल निरर्थक भीरुता को नष्ट करके बल वृद्धि करने वाला हो। हे पूषा देव, वे अर्यमा और अग्नि की परिक्रमा करें। इसके बधू के श्वशुर और देवर ससुराल में इसकी प्रतीक्षा करते हैं। शन्ते हिरण्यं शमो सन्तवापः सम्मेथिर्भवतु संयुगस्य तद्धर्म। शन्त आप शतपवित्रा भवन्तु समुपत्या तन्वं संस्पृशस्वम्। हे सौभाग्यवती वधु, आपके निमित्त सुवर्ण जल, गोबंधन, स्तंभ और युग जुआ का छिद्र आदि सभी कल्याणकारी हो। सैकड़ों प्रकार से पवित्रता प्रदान करने वाला जल तत्व सुखकारक हो। आप कल्याण के निमित्त पति के शरीर का स्पर्श करें। खेरतस्य खे अनस्य खे युगस्यं शतक्रतुम् अपालामिन्द्र त्रिस्पुत्वा कृणोः सूर्यत्वच्चम्। उन शतक्रतु शतकर्मा इंद्रदेव ने रथ, इंद्रिया युक्त काया, अनश शकट की तरह पोषण, प्राण तथा दोनों को जोड़ने वाले युग मंत्र इन 3 स्थानों या छिद्रों से अपाला को पवित्र करके उसकी त्वचा, बाहरी संरक्षक सतह को सूर्यदेव के तेज से युक्त बना दिया। रथ अन्नमय कोश को कह सकते हैं। अनस प्राणमय कोश है। मनोमय कोश चेतना एवं पंचभूतों को जोड़ने वाला युग जुआ है। अपाला बुद्धि की अभिव्यक्ति के यही माध्यम है, अतः इन्हें अपाला की त्वचा कह सकते हैं। उपासना से प्राप्त सोम पीकर समर्थ हुआ जीवात्मा इंद्र छिद्रों दोषों से अपाला को निर्मल बनाकर उसे सूर्य सदृश कांति युक्त विज्ञानमय कोश का अधिकारी बना देता है। आशाषाणं सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिं पत्युरनुव्रतां भूत्वां समनः स्वामृतायकम्। आप श्रेष्ठ मनोभावों, सुसंतति, सौभाग्य और वैभव की अभिलाषा करती हुई पति के अनुकूल सदाचरण से युक्त होकर अमरत्व प्राप्ति के श्रेयस्कर मार्ग पर आरूढ़ हों। यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं शुशुवे वृषम् एवात्वं सम्राज्ञैधिं पतयोरस्तं परित्यम्। जिस प्रकार रत्नवर्षक महासागर नदियों के साम्राज्य का उपभोग करते हैं, उसी प्रकार पति गृह में पहुंचकर यह वधू स्वयं को उसकी साम्राज्ञी मानकर गृहस्थ साम्राज्य का संचालन करे। सम्राज्ञेधिं स्वसुरेशुं सम्राज्ञोत देवृषुं ननान्तु सम्राज्ञेधि सम्राज्युतं स्वश्रवा। हे वधू, आप सास, ससुर, ननद और देवरों की साम्राज्ञी महारानी के समान हो। आप सबके ऊपर स्वामिनी स्वरूपा हो। या अकृन्तन्वयन यांश्चं तत्नीरया देवीरन्तामभितो ददन्तं तां सत्त्वं जरसे संव्ययन्तवायुष्मत्तेदं परिधसदतस्ववास। जिन देवी स्वरूपा स्त्रियों ने सूत्र काट कर बुन कर इस वस्त्र को विस्तृत किया है और जो चारों ओर के अंतिम भागों को उचित रीति से बनाती हैं, वे वृद्धावस्था पर्यंत आपके लिए उचित वस्त्रों की व्यवस्था करती रहें। हे देवी, आप दीर्घायु होकर इस वस्त्र को धारण करें। जीवं रुदन्ति विनयन्त यद्वरं दीर्घामणु प्रसितिं दीर्घयुन्नरः वामं पितृभ्यों य इदं समीरीरे मयः पतिभ्यो जनये परिष्वजिम्। हे अश्विनी कुमारों, जो पुरुष अपनी पत्नी के जीवन रक्षा के लिए रुदन तक करते हैं, उन्हें यज्ञ आदि सत्कर्मों में नियोजित करते हैं।
गर्भाधान आदि संस्कार से संतान उत्पादन करके पितृयज्ञ में नियोजित करते हैं, उनके स्त्रियां उन्हें सुख और सहयोग प्रदान करती हैं। शयोणं ध्रुवं प्रजायै धारयामि ते यस्मानं दिव्या पृथिव्यामुपस्थिं तमातिष्ठाणुमाद्यां सुवर्चां दीर्घं त आयुः सविता कृणोतुम्। मैं पति से सुखप्रद स्थिर पत्थर जैसे आधार को पृथ्वी देवी की गोद में अपनी संतान के लिए स्थापित करता हूँ। आप श्रेष्ठ तेजस्विता संपन्न और आनंदित होकर इस पत्थर पर चढ़ें। सविता देव आपकी आयु में वृद्धि करें। येनाग्निरस्यां भूम्यां हस्तं जग्राह दक्षिणं तेन गृह्णामि ते हस्तं मां व्यतिष्ठां मया सहं प्रजया च धनेन चम। जिस पवित्र उद्देश्य से अग्निदेव ने इस भूमि के दाहिने हाथ को ग्रहण किया है, उसी पवित्र भावना से मैं पति आपका वधू का पाणी ग्रहण करता हूँ। आप दुख कष्टों से रहित होकर मेरे साथ सुसंतति और ऐश्वर्य संपदा के साथ रहें। देवस्ते सविता हस्तं गृह्णातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतुम् अग्निः सुभगां जातवेदा पत्ते पत्नीं जरदष्टिं कृणोतुम्। हे वधू, सविता आपका वधू का पाणी ग्रहण करे। राजा सोम आपको श्रेष्ठ संतानों से युक्त करे। जात वेदा अग्नि आपको सौभाग्य युक्त करते हुए वृद्धावस्था तक पति के साथ वास करने वाली बनाए। गृह्णामि ते सौभगस्वाय हस्तं मया पत्यां जरदष्टिर्यथा स भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वा दुर्गार्ह पत्याय देवा। हे वधू, आपके हाथ को सौभाग्य वृद्धि के लिए मैं ग्रहण करता हूँ। मुझे पति रूप में स्वीकार करके आप वृद्धावस्था पर्यंत मेरे साथ रहना, यही मेरी प्रार्थना है। भग अर्यमा सविता और पूषा देवों ने आपको मेरे निमित्त गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए प्रदान किया है। भगस्ते हस्तमग्रीत सवितां हस्तमग्रीहित पत्नीं त्वमसिं धर्मिन्नाहं गृहपतिस्तवम्। भगदेव और सविता देव ने मुझे माध्यम बनाकर आपके हाथ को ग्रहण किया है। अब आप धर्मानुसार मेरी धर्मपत्नी हैं और मैं आपका गृह स्वामी हूँ। ममेयमस्तुं पौष्यं मह्यं त्वादाद बृहस्पति मया पत्यं प्रजावतीं संजीव शरदः शतम्। यह स्त्री मेरा पोषण करने वाली हो। बृहस्पति देव ने आपको मेरे लिए सौंपा है। हे संतानों से युक्त स्त्री, आप मुझे पति के साथ 100 वर्ष तक जीवित रहें। त्वष्टावासो व्यदधाक्षुभें कं बृहस्पते प्रशिशां कवीनां तेने मां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्तां प्रजय्या। हे शुभकारिणी स्त्री, बृहस्पति देव और मेधावी जनों के आशीर्वाद से त्वष्टा देव ने इस सुखकर वस्त्र को विनिर्मित किया है। सविता देव और भगदेव जिस प्रकार सूर्य पुत्री को वस्त्र धारण कराते हैं, उसी प्रकार इस स्त्री को संतान आदि से परिपूर्ण करें। इंद्राग्निद्यावा पृथ्वी मातरिश्वामित्र वरुणा भगो अश्विनो भाम बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तुम्। इंद्र, अग्नि, द्यावा, पृथ्वी, वायु, मित्र, वरुण, भग दोनों अश्विन कुमार, बृहस्पति, मरुदगण, ब्रह्म और सोम, ये सभी देव शक्तियाँ इस नारी को श्रेष्ठ संतानों के साथ प्रविद्ध करें। बृहस्पति प्रथम सूर्याय शीर्षे कैंसाम अकल्पयत् तेने मामश्विनां नारीं पत्तेशं शोभयामसिम। पहले बृहस्पति देव ने सूर्य का केश विन्यास किया था, उसी का अनुसरण करते हुए दोनों अश्विन कुमार इस नारी को पति प्राप्ति के लिए सुशोभित करें। इदं तद्रूपं यदवस्तयोषां जायां जिज्ञासे मनसा चरन्तीं तामन्वर्तिष्ये सखेभिर्नवग्वः क इमान विद्वान् विचचरतं पाशान्। यह वही दर्शनीय रूप है जिसे युवा स्त्री धारण करती है। युवती के मनोभावों को मैं भली प्रकार समझता हूँ। नूतन गति वाली सखियों के अनुसार मैं उस स्त्री का अनुसरण करता हूँ। इन बालों का गुंथन किस समझदार स्त्री सखी ने किया है।
अहं वेशयामि मयि रूपमस्यां वेदोदितं पश्यन् मनसः कुलायं नास्तेयमद्मि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रद्धन्नाणु वरुणस्य पाशान्। मैं इस स्त्री के अंतःकरण को जानता हुआ और उसकी छवि को देखता हुआ उसे अपने हृदय में प्रतिष्ठित करता हूँ। मैं चोरी का अन्न ग्रहण नहीं करता। मैं स्वयं वरुण देव के बंधनों को ढीला करता हुआ मन की अस्थिरता से युक्त होता हूँ। प्रत्वां मंक्षामि वरुणस्य पाशाद येन त्वा बध्नात् सविता सुसेवा उरुं लोकं सुगमत्र पंथां कृणोमि तुभ्यं सह पतन्यैव धूम। सविता देव ने जिस वरुण पाश से आपको आबद्ध किया था, हे स्त्री, उस वरुण पाश से मैं आपको मुक्त करता हूँ। आप सुयोग्या सधर्मिणी के लिए विस्तृत स्थान और श्रेष्ठ गमन योग्य मार्ग निर्मित करता हूँ। उदच्छध्वमपरक्षोहनाथैमां नारीं सुकृते दधातं धाता विपश्चित्तपतिमस्य विवेद भगो राजा पुर एतु प्रजानन। धर्मपत्नी को पीड़ित करने वाले दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए आप लोग अस्त्र शस्त्रों को उठाएं। इस स्त्री को सदैव पुण्य कर्मों में संलग्न रखें। ज्ञान संपन्न विधाता के मार्गदर्शन से इसे पति की प्राप्ति हुई है। राजा भग ऐसा जानते हुए विवाह कार्य में अग्रगामी हो। भगस्ततक्षं चतुरः पादान् भगस्ततक्षं चत्वार्युष्पलानि त्वष्टां पिपेशमध्यत्तो अणुवर्ध्रान्त साम्नो अस्तुं सुमंगली। भगदेव ने पावों के 4 आभूषण और शरीर पर धारण करने के 4 कमल पुष्प बनाए। त्वष्टादेव ने कमर में बांधने योग्य कमर पट्टा बनाया। इन्हें धारण करके यह स्त्री श्रेष्ठ मंगलकारिणी बने। सुखिं सुखं बहत्तं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं शयोणं पतिभ्यं वहतुं कृणुत्वम्। हे सूर्यपुत्री, आप अपने पति गृह की ओर जाते हुए सुंदर प्रकाश युक्त पलाश वृक्ष से बने तथा शालमली वृक्ष या मल रहित काष्ठ से विनिर्मित नाना रूप स्वर्णिम वर्ण श्रेष्ठ और सुंदर चक्र युक्त रथ पर आरूढ़ हों। आप पति के निमित्त अमृत स्वरूप लोक को सुखकारी बनाएं। अभ्रातृघ्नि वरुणापशोघ्निं बृहस्पतिम् इंद्रापतिघ्निं पुत्रिणीमास्मभ्यं सवितर्वहम्। हे वरुण, बृहस्पति, इंद्र और सविता देवों, आप इस वधू को पति गृह में भाई, पशु और पति किसी को भी हानि न पहुँचाने वाली सुखदायी तथा श्रेष्ठ संतति प्रदात्री बनाएं। माहिंसिष्टं कुमार्यं स्थूणे देवकृते पथिं शालाया दिव्या द्वारं शयोणं कृण्मो वधूपथम्। हे 2 स्तंभों, आप देव शक्तियों द्वारा बनाए मार्ग इस वधू को ले जाने वाले रथ को हानि न पहुँचाएं। हम गृह रूप देवता के द्वार पर वधू के आगमन मार्ग को सुखदायक बनाते हैं। ब्रह्मा परं युजतां ब्रह्म पूर्वं ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्यं शिवाय शयोणां पतिलोके विराजम्। इस वधू के आगे पीछे भीतर मध्य सभी और ब्रह्म अर्थात इस प्रार्थना के मंत्र गुंजरित हों। आदि व्याधि रहित पति की गृह रूप देव नगरी को प्राप्त करके यह पति गृह में मंगल कारिणी और सुख देने वाली होकर विराजमान रहें। ओम विष्णु नमः हरि ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः यस्मताम्। दुर्गा दुर्गतिर्शमणिं दुर्गापत्तनिवारणिं दुर्गच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनीं दुर्गतोद्धारिणीं दुर्गाणिहन्त्री दुर्गमापहां दुर्गं ज्ञानदा दुर्गां दैत्यलोके दवानलां दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गर्भा दुर्गधारिणीं नामावलिम् इमां यस्तुं दुर्गया मम मानवम् पठेत सर्वभयान्मुक्तं भविष्यन्ति न संशयम्। सर्वरूपमयी देवीं सर्वदेवीमयो जगत् अतोऽहं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरीं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम विष्णुहम हरि हम ओम विश्वानि देव सवितरदोरितानि पराशुवं यद्भद्रतन्न आशुवम् ओम हरि हम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय।